भारत अब पाकिस्तान पर एक्शन लेने वाला है, कराची पर हमला करने वाला है। इस भिखारी देश पाकिस्तान को अब दुनिया के नक्शे से मिटाने का प्लान आज हमारे ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को बता दिया है। भारत आने वाले दिनों में अब ऐसा कुछ करेगा कि भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इसी बयान ने आज 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सांसें फुला दी हैं। मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जड़ें हिल गई हैं और पाकिस्तानी बॉर्डरों पर अलर्ट जारी हो गया है। आखिरकार भारत क्या एक्शन लेने वाला है? राजनाथ सिंह का वो कौन सा बयान है जिसे लेकर पाकिस्तान में हलचल पैदा हो गई है? 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सांस फूल गई है। देखिए खास रिपोर्ट। न सर्जिकल स्ट्राइक न मिसाइल अटैक, पाकिस्तान पर खुद टूट पड़े राजनाथ सिंह। गुस्से में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया ऐसा बयान, फूल गई 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सांसें। पाकिस्तान के होंगे टुकड़े, राजनाथ के बयान से हिल गया इस्लामाबाद। पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट। जी, पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो हर बार भारत को गीदड़ भभकी देता है, वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है और फिर दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक करता है। आज उसी पाकिस्तान की रूह कांप उठी है। इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक खौफ का माहौल है, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है, और चेतावनी भी ऐसी कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की सांसें अटक गई हैं। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ये मत भूलना, पिछली बार 1971 में तुमने भारत की तरफ आंख उठाई थी तो तुम्हारे दो टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा पाकिस्तान रह गया और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बन गया। इस बार अगर हरकत की तो यह भी पता नहीं कि कितने टुकड़े होंगे। अब सोचिए, ये कोई साधारण बयान तो नहीं है, यह सिर्फ भाषण भी नहीं है, यह भारत की तरफ से एक सीधी और डायरेक्ट चुनौती है। यह भारत की तरफ से साफ संदेश है कि अब पुराने दौर की नीति खत्म हो चुकी है। अब ये नया भारत है, और नया भारत अब सहता नहीं है, बल्कि दुश्मन को उसकी औकात दिखाकर मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन सवाल यह है कि राजनाथ सिंह ने इतना बड़ा बयान अभी क्यों दिया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि रक्षा मंत्री को पाकिस्तान को 1971 की याद दिलानी पड़ी? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत को धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब में भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने कोलकाता जैसे शहर का नाम लेकर सीधी धमकी दे डाली। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान ने फिर वही पुरानी आदत दिखाई, धमकी देना, डराने की कोशिश करना और फिर पीछे हट जाना। और उसी धमकी का जवाब है भारत की ये दहाड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश बिल्कुल साफ है, अब हर उकसावे का जवाब मिलेगा और वो जवाब पाकिस्तान के लिए कई गुना भारी पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि भारत की ताकत सिर्फ थल सेना तक सीमित नहीं है। भारत के पास समुद्र में नौसेना है, हवा में वायुसेना है और जमीन पर ऐसी सेना है जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना जानती है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो भारत सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देगा, बल्कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर मारेगा। और पाकिस्तान के ऐसे टुकड़े होंगे कि दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिटने की नौबत आ जाएगी। अब जरा इतिहास याद कीजिए। 1971 जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाई थी, जब उसने बंगाल की तरफ गलत नजर डालने की कोशिश की थी, तब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था कि पूरा देश टूट गया था। एक पाकिस्तान बचा था और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बन गया था। राजनाथ सिंह ने उसी इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार पाकिस्तान ने बंगाल की तरफ या फिर भारत के किसी भी हिस्से की तरफ आंख उठाई तो परिणाम बहुत घातक होंगे। और यह बात सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह भारत की नई रणनीति का संकेत है। यह संदेश है कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब जवाब अलग होगा, अब कार्रवाई और भी कठोर होगी। अब जरा याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, वो वक्त जब भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, बल्कि पाकिस्तान की हेकड़ी, उसकी औकात और उसके घमंड तीनों को एक साथ निकाल दिया था। भारत ने सीमा पार घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक वार किया था। लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे, कई बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर तक भारतीय सेना की कार्रवाई पहुंच गई थी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंक के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया था। हालात ऐसे बन गए थे कि पहले पाकिस्तान ने इनकार किया, फिर झूठ बोला और फिर दुनिया के सामने रोने लगा, और आखिर में मजबूरी में उसे युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। दुनिया ने देखा था कि कैसे पाकिस्तान भारत के सामने बुरी तरह से बैकफुट पर आ गया था, कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गया था। और अब वही इतिहास पाकिस्तान को फिर याद दिलाया जा रहा है। भारत अब पहले से ज्यादा ताकतवर है, सेना हर मोर्चे पर तैयार है, हथियार आधुनिक है, रणनीति मजबूत है।
और अगर जरूरत पड़ी तो जवाब सीमाओं में नहीं बंधेगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। एक तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है तो दूसरी तरफ भारत की तैयारी है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो अपने नापाक मंसूबों को बंद करे, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करे, भारत को धमकी देना बंद करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने फिर से वही गलती की तो भारत ऐसा इलाज करेगा कि दुनिया के सामने पाकिस्तान सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा।